पॉइंट थी, लेकिन आपको अलग टाइप का संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल। आपको एक तो पहला सवाल तो ये कि आपको म्यूजिक में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, आपको ऐसा कभी सपना नहीं था कि म्यूजिक में कुछ करूं, जो आपको विरासत में मिला था? नहीं नहीं, मेरे डैडी कुछ इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे। वो एक हारमोनियम बजाते थे, और जद्दन भाई के लिए उन लोग जो होते ना ऑर्केस्ट्रा में, तो वैसे थे। दूसरा मेरा शौक था, लेकिन उनको लगा कि मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो मेरे हिसाब से गलत थी, बट ठीक है। बट मेरा म्यूजिक के साथ कनेक्शन फिर हो गया डांसिंग से। उनको डांसिंग का बहुत शौक था, तो वो इस हिसाब से थोड़ा कनेक्शन हो गया। बट फैमिलीज में भी अक्सर क्या होता है कि वो सेग्रीगेशन हो ही जाता है, आप ये है हम ये है, वो होता है जिंदगी में, बट ठीक है, वो चलता है। लेकिन आपका मतलब एजुकेशन 10th तक का हुआ? छोड़ दिया मैंने। हाँ, छोड़ दिया आपने? हाँ, आउट ऑफ चॉइस नहीं छोड़ा। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनकम जीरो, फादर नॉट वेल, मदर नॉट वेल, तो समवेयर दिमाग में आया कि यार पैसे तो है नहीं पढ़ाई के लिए, तो अभी चुपचाप से काम करना चालू कर देना चाहिए। बेसिकली वही था, और वो फैसिलिटी थी नहीं। तो फादर ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ, इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया था एक एक करके खत्म हो गई, फिर वो जीरो हो गए। तो देन आई सेड यार आई नीड टू गेट ऑन विद लाइफ इमीडिएटली। तो लेकिन आप थे नासिक में, देवलाली में? देवलाली में पढ़ा मैं, देवलाली। लेकिन फिर ये डिसीजन खुद लिया कि अब मतलब ये बस करते हैं और वापस मुंबई जाते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली बोर्डिंग में जाने का भी दिमाग मेरे को ही था, मुझे ही जाने का था बोर्डिंग। वो इतनी जल्दी नहीं हुआ। निकलने के बाद मैंने ट्राई किया बहुत, मैंने कहा कॉलेज ज्वाइन करूं, प्राइवेट होता था वो सब, बट वो नहीं हो रहा था, वो मुश्किल बहुत हो गया था, बिकॉज द सर्टन अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर वट एवर। एंड और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था कि यू गो अहेड एंड यू परस्यू, मैं वो भी नहीं था। आई वॉज ओके, आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट। तो मेरा दिमाग कहीं और रहता था, मेरा दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों पे रहता था, स्पोर्ट्स में रहता था, वो सब चीज़ों में ज़्यादा रहता था, स्टडीज़ में थोड़ा कम रहता था। तो देन द क्वेश्चन वॉज कि शुड आई परस्यूम इन अ डायरेक्शन जहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या शुड आई परस्यू इन अ डायरेक्शन जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपके पास चॉइस एक ही है, एक ले लो, या तो ये या तो वो। तो फिर मैंने कहा यार ये बेटर है, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया तो मैं शायद सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, बट यहाँ शायद हो सकता हूँ। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन आपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की आ गई कि अब मतलब कमाने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर आपने क्या किया? अरे बाप रे, एक्चुअली मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो कुछ भी आया मैंने किया, जो कुछ भी आया मैंने। एक फोटोग्राफी लैब में काम किया जहाँ पे प्रिंटिंग और डेवलपिंग होती थी, और पहले क्या होता था केमिकल्स में होते थे, तो फिंगर सड़ने लग जाते थे। फिर सेल्समैन था मैं, उधर काम किया। ऐसे छोटे मोटे यहाँ वहाँ चलता रहा, कुछ ना कुछ करते रहता था। फिर मैंने फिर एक बहुत अच्छा हुआ, एक मुझे एक कोरियोग्राफर था उस वक्त, अभी वो डीजे है, अकबर सामी, तो वो मेरे को मिला, और हम लोग, और उस टाइम भी ऐसा होता है, मेरे स्कूल का एक दोस्त आया था, बहरीन में रहता था, बोर्डिंग स्कूल में सब अलग अलग शहर ना, तो सब लोग, तो मेरे को आया मिला, और उसको डिस्को जाने का था, और मैं कभी डिस्को गया नहीं था। और मैं बोला मैं तो यार जानता भी नहीं किसी को, और मेरे को नहीं पता किधर है क्या है। तो हम लोग दोनों कम उम्र के, और हमने कैसे तैसे करके घुस गए अंदर, और मैं डांस वांस किया, तो ये इन लोग ने मेरे को देखा डांस करते हुए, तो बोला तो बहुत अच्छा डांस करता है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का ग्रुप है, हम लोग डांस वांस करते हैं, तो ज्वाइन करोगे? तो मेरे को समझ भी नहीं आया कि ऐसा कुछ प्रोफेशन भी होता है, तो मैंने ना बोला। मैं बोला यार मेरे, बट देन एक बार दो बार फिर मैंने कहा एक ट्राई करके देखते हैं, मैंने सब कुछ तो कर लिया, ये भी करके देख लेते हैं। और पेमेंट की बात नहीं हुई थी, तो ऐसा था कि बस खाली मज़ा आएगा, तो मैंने कहा ठीक है मज़े के लिए करते, नो पैसे के लिए कुछ और करेंगे। फिर ये मैंने चालू किया, तो फिर पता चला पेमेंट भी मिल रही थी। मैं बोला यार ये बहुत सही है, जो मेरे को पसंद है वो कर रहा हूँ, और उसके मुझे पैसे भी मिल रहे हैं इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने वो कंटिन्यू कर दिया,
kept doing it till वहाँ से फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप पे गया, represented India in I think 91, 92 something for dancing. I was ranked 4th in the world. So did that also. So never stopped, kept doing, कुछ ना कुछ करता रहा. फिर प्लेस किया, भरत दाभोलकर के, एलेक पदमसी के जो प्लेस होते हैं, बॉटम्स अप, सन ऑफ बॉटम्स अप, शामक के बाद, वो मैंने कोरियोग्राफ करना चाहिए, वो सारे कोरियोग्राफ किए मैंने. फिर एड्स, एंड देन इट केप्ट गोइंग, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, फिर कुछ ना कुछ करता रहा. भरत दाभोलकर उनके जो प्लेज है वो सारा मराठी उसमें बड़ा हाँ